कि इस चीज को कहीं ना कहीं पहले से समझने की जरूरत है। और यही रीजन है कि आज हम और आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इस मीटिंग में बैठे हैं। तो हम सब लोग इस चीज के बारे में बहुत आराम से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। 4 वेज ऑफ अर्निंग, जिसको हम कैश क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी सर ने हमको दिया है। और इसमें बहुत कुछ है जो हम लोग इसको बहुत डिटेल से हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी से इसको फिर से देख लेंगे। 4 तरीके से इंसान पैसे कमा सकता है। सबसे पहला तरीका होता है एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, 95% पॉपुलेशन जो दुनिया में है, वो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड है। और दूसरी तरफ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं। अब अच्छी बात यह है कि इस इंडस्ट्री में जब हम आते हैं तो हम इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में होते हैं नॉर्मली। और हमारे पास पूरा पूरा चांस होता है इस कैटेगरी में, यानी बिजनेसमैन की कैटेगरी में जाने का। और हमारे पास में पूरा चांस होता है बिजनेसमैन के बाद में इन्वेस्टर बन जाने का। अगर हम डेडिकेटेडली कुछ साल यहाँ पर दे देते हैं तो वाकई में काफी कुछ है जो यहाँ पर हम अचीव कर सकते हैं। और बस यही चीज समझाने के लिए इतनी सारी जूम मीटिंग, इतने सारे सक्सेस सेमिनार, इतने सारे होम मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, सीटीपी करनी पड़ती है, जबकि कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम लोग लकी हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो आप सब लोग एक दूसरे को शाबाशी दे सकते हैं, अपनी पीठ पे एक बार अच्छे से अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मिस्टर बिल गेट्स। और उनका मानना है कि अगर दोबारा से एक चांस मिलेगा मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करूंगा। मिस्टर बिल क्लिंटन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, इनका कहना है कि ये आपकी जो इंडस्ट्री है वो कोर वैल्यूज को प्रमोट करती है पूरी दुनिया में, और लोगों को एक चांस देती है कि उनकी जिंदगी में वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को अचीव कर पाए। और मेरे अगर मैं बात करूं तो ये एक अमेरिकन ड्रीम की तरह है मेरे दिल के पास। यानी कि एक अमेरिकन ड्रीम हमेशा कहा जाता है एक सपनों का अमेरिका, यानी कि एक कहीं ना कहीं उनकी कहावत है सपनों का अमेरिका, जहाँ पे सब लोग खुश हैं, सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सबके पास सारी चीजें हैं, सारे फैसिलिटीज हैं। तो ये एक अमेरिकन ड्रीम की तरह मुझे दिखाई देता है। अगेन मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स इज ट्रेन टू लुक फॉर वर्क। यानी कि सोचिए कितनी गहरी बात है सिर्फ ये 4 लाइन के अंदर। जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बनाने का काम करते हैं, और बाकी सारे लोगों को काम करना सिखाया जाता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं आज जो है इस इंडस्ट्री में आने के बाद में बहुत अच्छे से इस कैटेगरी में जा सकते हैं, जो लोग रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड कहलाए जाते हैं। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि उनसे 2-3 बार मुझे मिलने का मौका मिला। इनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21वीं सदी का, और हर युवा को पूरी दुनिया में इसे ज्वाइन करना चाहिए ताकि वो अपनी यूथ एज का बेस्ट ले सके। और हमारे एक्स मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रामविलास पासवान जी, इनका कुछ वक्त पहले देहांत हो गया, लेकिन इन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर बिजनेस की तरह है इंडिया में, और 21वीं सदी का कारोबार है। और ये इंडिया में 9,000 करोड़ का टर्नओवर देगा इंडियन गवर्नमेंट को 2025 तक। हालांकि ये कुछ साल पहले की बात है, आज हम सब लोग जानते हैं कि कितनी तेजी से ये कारोबार हमारी कंट्री में बढ़ रहा है, और कितना ज्यादा इसका शोर है, कितना ज्यादा इसके लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। जल्दी से ग्लोबल रेट पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। मैंने जैसे कहा था शुरुआत में कि डेटा अगर हमारे पास में होगा तो कोई बड़े से बड़ा धुरंधर हमारे सामने टिक नहीं सकता। तो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, उसको सही से लिख लेना और यूज करना आपका काम है। और आई एम श्योर इन सब डेटा के बाद जब हम लोग लोगों से बात करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो फेडरेशन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसमें 60 डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा एसोसिएशन आती हैं, उनका ये मानना है कि जिस तरीके से हम देखेंगे, ये चाइना का जो ऑरेंज वाला जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो चाइना को हटा करके है, और अगर हम चाइना को मिला लेंगे तो एक बड़ा ग्राफ आपको दिखाई देगा जिसमें ग्रीन वाला आपको फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो 2016 में 149.6 करोड़ का यूएस बिलियन डॉलर्स का बिजनेस था। वहीं पर अगर चाइना को इंक्लूड करेंगे तो 182.1 हो जाता है। यानी कि मेजर बिजनेस अगर आप देखेंगे एक चाइना से आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। 150
बिलियन डॉलर्स का बिजनेस था चाइना को हटा करके 2017 में, लेकिन 185 यानी लगभग 35.6 बिलियन डॉलर्स अकेला चाइना जनरेट करता है, और बाकी सारी कंट्रीज 150। यानी कि कहीं ना कहीं चाइना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि एयरलाइन में रहते हुए ये बेनिफिट जरूर थे कि आपके पूरी दुनिया में दोस्त होते हैं, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चाइना से हैं, और उनका ये मानना है कि छोटे से छोटा भी अगर काम करेंगे तो अपना करेंगे। वो लोग जॉब्स में बिलीव नहीं करते। उन लोग को हमेशा ही रहता है कि अगर आप किसी के घर भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर वो आपको करते हुए दिखाई देंगे, और अगर गलती से वो जॉब में चले भी गए हैं गलती से, तो भी उनके पास में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे। उनके घर में बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स हैं मोबाइल फोन के कवर्स बनाने के लिए, किसी के पास में कुछ अलग अलग चीजें आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में चाइना कहीं आगे है हमसे। तो वो सब चीजें वो बहुत इजीली क्रिएट करते हैं, और ये सब उनके घरों से निकल के आती हैं, बड़ी फैक्ट्रीज तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब बात कर लेते हैं लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग मार्केट्स दुनिया भर में। 2020 का डेटा है ये, और ये यूएस बिलियन डॉलर्स की बात करता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनरेट होता है रेवेन्यू, ये 40.1 यूएस बिलियन डॉलर्स होता है। चाइना से लगभग 19.18 बिलियन डॉलर्स होता है। जर्मनी 17.97, कोरिया, जापान, ब्राजील, मलेशिया, मेक्सिको, फ्रांस, ताइवान चाइना में आता है। आप अगर देखेंगे तो इसमें हमारी कंट्री अभी कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हम लोग भी बहुत जल्दी अपना मार्क देने वाले हैं। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो आपके सामने हैं, वो कमोडिटीज हैं जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में, कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में प्रमोट करती हैं। सबसे ज्यादा अगर हम 100% में से देखेंगे, सबसे पहले क्लोथिंग और एक्सेसरीज, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो क्लोथिंग और एक्सेसरीज को प्रमोट करती हैं एज देयर प्रोडक्ट, यानी उनका प्रोडक्ट होता है क्लोथिंग या कोई क्लोथिंग एक्सेसरीज। तो वो अगर बात करेंगे तो मार्जिन है उनका 6.1%। पूरी 100% अगर डायरेक्ट सेलिंग में कोई प्रोडक्ट जाता है तो उसमें से 6.1% जो है वो क्लोथिंग और एक्सेसरीज होता है। दूसरा आपको 28.6% दिखाई देगा कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। उसके बाद में आपको दिखाई देगा 2.8 होम केयर रेंज। उसके बाद में आपको दिखाई देगा 11.5 हाउस होल्ड गुड्स और ड्यूरेबल्स, यानी कि घर में यूज होने वाली कुछ चीजें। फिर आपको दिखाई देगा वेलनेस के प्रोडक्ट्स जो 35.6% है। फिर बुक्स, टॉय, स्टेशनरी वगैरह 2.1%, फूड स्टफ 3.1%, होम इम्प्रूवमेंट के कुछ सामान 1.7%, फिर यूटिलिटीज 3.0%, 3.9% है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, और बाकी कुछ छोटा मोटा जो बच जाता है वो 1.6% में आ जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे ज्यादा जो मार्जिन है, यानी सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है या सबसे ज्यादा प्रमोट किए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर के हैं, दूसरे वेलनेस के हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे विनफिनिट की दो सबसे बड़ी रेंज के बारे में, तो आपको इन्हीं दो कैटेगरीज में अपनी रेंज दिखाई देगी। जी हाँ, हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स जो हैं और हमारी जो पर्सनल केयर रेंज है, जिसमें हमारे शैम्पूज, लोशंस, क्रीम्स और हेयर सीरम, ये सब चीजें आती हैं, ये सब कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर रेंज में जाते हैं। और वेलनेस जो हमारे जबरदस्त हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, वो सब वेलनेस इंडस्ट्री में आते हैं या वेलनेस कैटेगरी में आते हैं। तो सोचिए हम लोग ऑलरेडी कितना आगे हैं। अभी बहुत सारी कंपनी है जो सूट भी प्रमोट करती हैं, कुछ घड़ियां भी प्रमोट करती हैं, कुछ बहुत सारी चीजें प्रमोट करती हैं, लेकिन हम लोग जिन चीजों को प्रमोट करते हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाने वाला प्रोडक्ट है, और वो है वेलनेस और कॉस्मेटिक पर्सनल केयर। बात करते हैं मिलियन पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे, और जो लेडीज इस सेशन में है वो जरा ध्यान से देखिएगा इस सेशन को, क्योंकि इसमें 74% विमेन है जो कामयाब मानी जाती हैं इस इंडस्ट्री में, और 26% मेन। और अगर मेन जो है वो अभी भी इस चीज को सोच के बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं होना कि 26% मेन है, क्योंकि बहुत सारे मेन जो हैं वो पार्ट टाइम करते हैं इस इंडस्ट्री को और फुल टाइम नहीं आते। तो 74% विमेन, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है विमेन के लिए कि वो घर पे रहते हुए भी या अपने जॉब्स के साथ में या अपना जो भी वो काम करते हैं उसके साथ में वो इस इंडस्ट्री को बिल्ड करते हैं। अगर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री की जो आप डेटा देख पा रहे होंगे, जो लोग 18 से 24 साल की एज में हैं वो 7% के
बेसिकली उनका 7% का शेयर है। जो लोग 25 से 34 साल है, यानी कहीं ना कहीं उनको जॉब शुरुआत कर चुके होते हैं, उनको लगने लगता है कि हाँ नहीं नहीं मैं जॉब से बहुत कुछ कर सकता हूँ, 19%। उसके बाद में 35 से 44%, जो सबसे ज्यादा आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, 26% लोग। अब ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हुए या 7 8 10 साल हो चुके हैं, उनको लगता है कि नहीं यार मुझे कुछ करना है लाइफ में, सिर्फ जॉब से नहीं हो पाएगा। ये एक वो कैटेगरी 26% की है। उसके बाद 45 से 54%, 25% लोग हैं, और लगभग 23% लोग जो हैं वो 55 से प्लस हैं, यानी कि 55 की उम्र से ज्यादा हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो इनमें से बहुत सारे लोग आपको अपने आसपास दिखाई देंगे। और अच्छी बात क्या है कि जो एज 18 से 24 यानी यंगस्टर्स की जो एज है, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है इस इंडस्ट्री में। अब डायरेक्ट सेलिंग के स्कोप को समझ लेते हैं। बहुत सारी बार जब हम लोगों से बात करते हैं, हाँ हाँ ठीक है यार, सुना है मैंने, मेरे चाचा के किसी रिश्तेदार ने भी किया था यार, वो सफल नहीं हो पाए यार, वो ना उसने बड़े पैसे लगा दिए यार, उसके साथ ऐसा हो गया यार, उसको तो यार ऐसा कर दिया और उसको प्रोडक्ट दिला दिए। बिल्कुल, क्योंकि वो चाचा का जो जो भी वो रिश्तेदार था, उसने शायद उसको सही से समझा नहीं था, और उसी के ना समझने के ऊपर आपने उस इंडस्ट्री की पूरी धारणा बना ली। चलिए हम लोग समझते हैं जल्दी से इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप है। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर कुछ सालों से देखा जाए, पिछले कुछ सालों से ग्लोबली बात करें तो 200.01 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। टर्नओवर जो आज के टाइम पे, लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है 200.01 बिलियन डॉलर्स। अब समझने वाली बात यह है कि वो चाचा का जो रिश्तेदार था वो ज्यादा समझदार था, या ये लोग जो 200.01 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हाईएस्ट टर्नओवर्स हैं यूएसए, चाइना, कोरिया, इन सब बेहतरीन कंट्रीज से। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वो इकोनॉमीज हैं जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में बहुत वेल सेटल्ड इकोनॉमीज मानी जाती हैं, जिनका इकोनॉमिक ग्राफ जो है वो ज्यादातर केसेस में हिलता नहीं है, और इनमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हाईएस्ट टर्नओवर है। लेकिन हम लोग के समझदार हैं चाचा के रिश्तेदार, हम लोग उनके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं, नहीं नहीं मेरे चाचा के रिश्तेदार ने मना किया तो यार ये मत करना। और चाचा के रिश्तेदार से पहले डेटा पे बात करो तो आई एम श्योर जिन्होंने छोड़ दिया ना, जो ये कहते हैं यार मैंने करके छोड़ दिया, उन्होंने कभी डेटा नहीं देखा, उन्होंने कभी डेटा सीखा नहीं, कभी किसी से सही से नॉलेज नहीं ली, इसीलिए आज वो इस इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं। क्योंकि अगर वो समझ जाते तो शायद आज आप और हमारी तरह इस जूम मीटिंग में बैठे होते। इंडिया में एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कारोबार है, और 2019-20 की बात करें तो 15,080 करोड़ का टर्नओवर था। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है, जस्ट अ मिनट, ऑडिबल, ग्रेट। तो बेसिकली इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अभी तो 15,080 करोड़ जरूर है पिछले साल तक का अगर हम डेटा देखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात है कि 64,500 करोड़ का प्रोजेक्शन है इस इंडस्ट्री का इंडिया में, हमारी कंट्री में 2025 तक। और ये कोई भी चाचा का रिश्तेदार ने नहीं बोला है, ये फिक्की की रिपोर्ट कहती है। और फिक्की को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नहीं जानते वो अभी गूगल कर सकते हैं। फिक्की एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, जो लगभग 94 ईयर्स ओल्ड है। और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया का फिकी एक पूरा बेसिकली बहुत इन सब चीजों को देखता है, और उसका प्रोजेक्शन है तो वाकई में कोई बड़ी चीज है। और केपीएमजी, जो लोग कहीं ना कहीं टैक्सेशन से या ऑडिट फॉर्म से जुड़े होंगे या कंपनीज से कहीं ना कहीं एसोसिएट होंगे, वो जानते हैं केपीएमजी जो है दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ऑडिट फॉर्म्स माना जाता है। और उसका भी यही प्रोजेक्शन है कि इंडिया में लगभग 64,500 करोड़ का बिजनेस होने जा रहा है 2025 तक। यानी आज से सिर्फ 5 साल के अंदर लगभग हम 50,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर जनरेट करने वाले हैं। एडिशनल जो 15,000 आ रहा है वो तो आता रहेगा, उसके अलावा ये इतना ज्यादा एक्स्ट्रा आने वाला है। फिक्की की रिपोर्ट है 2016 में। और अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग स्कीम्स हैं, या अलग अलग कहना चाहिए कि जो प्रमोट किया जाता है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, एम्पावरिंग वुमेन, स्किल इंडिया, क्या हमारी इंडस्ट्री, क्या हमारी कंपनी इन सब चीजों पे काम नहीं कर रही है? बिल्कुल। आप अगर देखेंगे तो सारी चीज पे मेक इन इंडिया, हमारे प्रोडक्ट सब मेक इन इंडिया होते हैं।
स्टार्टअप इंडिया, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं स्टार्टअप की बात करते हैं, हम लोग ऐसे कारोबार को शुरुआत करने की बात करते हैं जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगता और बिल्कुल आपको सिर्फ एक उम्मीद चाहिए कि हाँ मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो हम डेफिनेटली इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हो। ये स्टार्टअप इंडिया के अंदर आता है। एम्पावरिंग वुमेन अगेन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑफर है या फिर एक स्कीम है जिसके तहत लोगों वुमेन्स को एम्पावर किया जाए। हालांकि मेरा मानना है वुमेन ऑलरेडी बहुत एम्पावर्ड होती हैं, हमें बस उनको एक्नॉलेज करने की जरूरत होती है। हमारे घर में बहुत सारी विमेन हैं जो दिन रात पूरा बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन उनको कोई एक्नॉलेज नहीं करता। तो एम्पावर्ड ऑलरेडी है विमेन, उनको बस एक्नॉलेज करने की जरूरत है। स्किल इंडिया जो कौशल भारत कुशल भारत के तहत लोगों को जॉब्स की बात करता है। डिजिटल इंडिया, आज हम डिजिटल इंडिया को अपने सामने जूम पे बैठ के लगभग पूरी कंट्री से 150 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में हैं, तो ये डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो इन सारी चीजों पे हम लोग ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग जो है वो एक नए भारत को बनाने की तैयारी में है। हिस्ट्री बात कर लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, क्या हिस्ट्री थी। तो पहली जो कंपनी थी डायरेक्ट सेलिंग की 1886 में परफ्यूम्स की कंपनी थी यूएसए में। 1951 में उसको फिर डेवलपमेंट मिला थोड़ा सा। और इंडिया की अगर बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस की एक रेगुलेशन बनाने की बहुत तेजी से मांग बढ़ती गई इंडिया में। और 9 सितंबर 2016 वो सुनहरा दिन था इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को हम सब के सामने रखा गया और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया। इंडिया में फिलहाल जैसे मैंने कहा कि लगभग 13,000 करोड़, ये पिछले साल से पहले का डेटा है। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे उनमें से एक मिस्टर अनुराग ठाकुर हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं, उनका भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एक बहुत पॉजिटिव नजरिया है। इंडिया जो है टॉप 15 ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ती जा रही है डायरेक्ट सेलिंग में अगर देखेंगे। और अगेन ये 2018-19 का डेटा है जो हम देख रहे हैं अपने सामने, और 21 तक आते आते तो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और अगर कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का नाम पहले नहीं था तो बहुत जल्दी हम अपना नाम दर्ज करने वाले हैं। बस शर्त यह है कि हमें रुकना नहीं है बीच में। और कोई भी अगर प्लान देने के बाद में मना करता है, ये नाम ऐसा लाता है, तो हमें मुस्कुराना और कहना है सॉरी यार, ये शायद आपके लिए है ही नहीं। आप चैंपियन होते तो आपको ये चीज समझ में आती, लेकिन ये चीज नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आती। कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपको अलग एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। और इंडिया बहुत बड़ा नाम करने वाला है, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फ्यूचर क्या है सर इस इंडस्ट्री का। मैं जब आया था एक बहुत बड़ी जॉब को रिजाइन करके, तो फ्यूचर पूछना मेरा बनता था कि यार मैं एक बहुत बड़ी जॉब को रिजाइन कर रहा हूँ और एक वेल सेटल करियर, जो हम लोग का एक मिसकंसेप्शन है जैसे कि वेल सेटल करियर को मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो क्या मेरा फ्यूचर बन सकता है, क्या हो सकता है इस इंडस्ट्री में, मेरा क्या बन सकता है। तो बहुत छोटी सी लाइन में सब समझ में आ जाता है। जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक तो ये काम चलता रहेगा, नेटवर्क क्रिएट होता रहेगा। जो लोग आज नेटवर्क में आ गए हैं, परेशान मत होइए कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं। जो आज एक बच्चा कहीं ना कहीं इस दुनिया में जन्म ले रहा है, उसका नेटवर्क भी कहीं ना कहीं बन रहा है, कुछ आंध्र प्रदेश में, कुछ कश्मीर में, कुछ गुजरात में, कुछ यूएसए में, कुछ अफ्रीका में। यानी ये काम हमेशा चलते रहने वाला है। और छोटा सा एग्जांपल है, फेसबुक और व्हाट्सएप कितने पैसे लेते हैं हमसे, एक भी नहीं। लेकिन दुनिया में टॉप 10 कंपनीज में इनका नाम आता है। इतना बड़ा रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं सर? सिर्फ नेटवर्क से। मार्केटिंग तो हम लोग दबा के कर ही लेते हैं। कोई भी चीज, एक बढ़िया सा मैसेज आया, एक बढ़िया सा जोक आया, अरे यार व्हाट्सएप पे शेयर कर यार, अरे वीडियो देख कितनी अच्छी है, जल्दी से व्हाट्सएप पे शेयर कर। बस यही काम तो हम यहाँ भी करते हैं। हमें कोई चीज अच्छी लगती है, कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, हम आगे शेयर ही तो कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। उसके लिए हम कुछ अलग से पैसा नहीं देते। हम लोग पहले भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, अभी भी करते हैं। हम लोग पहले भी घर में खाना वाना बनाते थे, चाय पीते थे, अब भी करते हैं। हम लोग पहले भी नहाते धोते थे, अब भी करते हैं। बस फर्क ये है कि उसको प्रमोट करने का कंपनी हमको पैसा देती है, जो पहले नहीं मिलता था। जैसे हमने फिक्की की बात करी थी, 2025 में 64,500 करोड़ का ये प्रोजेक्शन है फिक्की का। और बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर कटिंग्स आपको दिखाई देगा इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए। बहुत सारे लोग जब इसके बारे में बात करते हैं तो समझ में आता है कि यार वाकई में इस इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। और मिस्टर अमिताभ कांत जो बिल्कुल सेंटर में आप देख पा रहे हैं, ये सीईओ हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। और उनका मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल जो एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के इंडिया में। और उनका अगर आप एक वीडियो देखेंगे जो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं देखा होगा, उनका मानना है कि इंडिया जो है एक बहुत ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है, जिसमें कि यूथ जो है
सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में होने वाली है यूथ की। और यूथ की पॉपुलेशन सबसे बड़ी होने के साथ साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि हाँ जी, हम हमारी कंट्री में सबसे यंग लोग हैं, लेकिन वही कहीं ना कहीं एक डरावनी बात भी है अगर हम उन यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए तो, अगर हम उनके लिए जॉब्स नहीं बना पाए तो। क्योंकि हर साल इतने सारे लोग जब कॉलेज से ग्रेजुएट होके निकलते हैं तो उनको अगला स्टेप, कोई भी पूछता है बेटा ग्रेजुएशन कर लिया अभी क्या करना है, सर बढ़िया सी जॉब ढूंढना है। तो बढ़िया सी जॉब ढूंढने के लिए जॉब होना जरूरी है, और अभी जो पिछला 1.5 से 2 साल गुजरा है हम सब जानते हैं जॉब्स की क्या हालात हैं। और आगे आने वाले वक्त में जॉब्स के हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो रही हैं। ये बात सर जो है हमारे वो ऑटोमेशन के कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हैं तो वो जानते हैं। और बहुत छोटा सा एग्जांपल, फास्ट टैग, हम लोग पहले टोल क्रॉस किया करते थे तो कुछ एम्प्लॉयज थे जो हमें टोल टैक्स दिया करते थे, उसका रिसिप्ट दिया करते थे, और वो जो बूम बैरियर था वो खुल जाता था। मगर अब फास्ट टैग आ चुका है, अब हमें किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग क्रॉस करते हुए जाते हैं, वो बूम बैरियर खुल जाता है, पैसे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। पार्किंग लॉट्स में आप जाएंगे, बहुत सारे लोग थे जो आपको पार्किंग में हेल्प किया करते थे। आज के टाइम पे पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, आपको लाइट्स और सिग्नल्स से पता चल जाता है कि कौन सा स्पेस खाली है, कहाँ पर आप जाके अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। आप जब एंटर करते हैं तो आपको किसी से टोल लेने की जरूरत नहीं होती, रिसिट लेने की जरूरत नहीं, आप एक बटन दबाते हैं तो एक टोल का रिसिट, पार्किंग रिसिट आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें बहुत तेजी से ऑटोमेट हो रही हैं, और जितनी तेजी से ऑटोमेट हो रही हैं उतनी ही तेजी से जॉब्स भी कम हो रही हैं। उबर ओला ऑलरेडी इंडिया से बाहर जो है वो ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर टेस्टिंग चल रही है। बहुत सारी जगह पे ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरीज हो रही हैं, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम होता जा रहा है। तो ये ह्यूमन जब ये जॉब्स में नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग करेंगे ना, आपके और हमारे नेटवर्क में आएंगे। तो ये बहुत कुछ है इस इंडस्ट्री के बारे में जो कहा जाता है। बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, और टू बी प्रिसाइज लगभग 17 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग को एज करिकुलम अपने उसमें पढ़ाती हैं, अपने कोर्सेज में पढ़ाती हैं। जिनमें से बहुत सारे नाम आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में हम देख सकते हैं, हम लोग कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स में देख सकते हैं, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, शुलूनी यूनिवर्सिटी जो शिमला से है। और एक छोटा सा आर्टिकल मुझे मिला था, तो डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स को विद्यालयों में मिली मंजूरी, यानी लखनऊ का ये आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो लगभग 10th के आसपास बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाने लगेगा। और ये सब चीजें एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे लोग जॉब्स, जैसे हमने बोला जॉब्स हमारे पास नहीं है, तो उनके लिए कुछ हमें एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, कुछ एम्प्लॉयमेंट बनाना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग से बेटर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जॉब्स तो कम हो रही हैं तो लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना जरूरी है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि जॉब देने वाले बनो, जॉब लेने वाले मत बनो, अपना काम करो, अपना कुछ कौशल विकास करो। इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, और उसके तहत डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। अब कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें 4 फेज होते हैं, कोई भी इंडस्ट्री को आप लेंगे, सबसे पहले जब वो शुरुआत होती है तो नेगेटिव फेज से गुजरती है। फिर नेगेटिव फेज कौन सा होता है? जब कोई भी चीज आप शुरू करते हैं, जैसे हमने ब्रूनो और पैब्लो की स्टोरी में सुना, नेगेटिविटी कितनी थी, लोग मना कर रहे थे कि नहीं होगा, कोई पाइपलाइन नहीं बन सकती, ऐसा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन फाइनली जब लोगों ने देखा कि वाकई में यार ये तो सच में काम करता है, तो लोग धीरे धीरे देख के पॉजिटिव हुए। फिर जब लोग देख के पॉजिटिव होना शुरू होते हैं, फिर शुरुआत होती है ग्रोथ की, यानी कि अब बहुत सारे लोग उस काम को करेंगे, अब बहुत सारे लोग ग्रोथ देखेंगे उस काम के अंदर। और फिर उसके बाद फाइनली एक नॉर्मल फेज या कंपटीशन फेज आता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। आज इंडिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। और अभी बहुत सारे बैंक के मर्जर के बाद में तो वो अभी बहुत बड़ा बैंक बन चुका, ऑलरेडी पहले भी बहुत बड़ा था। जब पहली बार एटीएम्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में आने वाला था, जब शुरुआत चल रही थी कि हाँ दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि एटीएम देती हैं, और बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है, और लोग जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, उनको बैंक में लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, और उनको बहुत कुछ है जो वो इजीली उससे एक्सेस कर पाएंगे, और उनके घर के पास में एटीएम मिल जाया करेगा। तो आपको मालूम है सबसे ज्यादा अपोज किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने। उनको लगा था ये तो बिल्कुल बेकार चीज है, इनफैक्ट इससे हम बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी एटीएम बने, हम होने ही नहीं देंगे। और आपको मालूम है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, तो कहीं ना कहीं उनकी बात मायने भी रखती थी। लेकिन एक और बात बताता हूँ, आज के टाइम पे हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा एटीएम अगर किसी बैंक का है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है।
क्योंकि शुरुआत में नेगेटिविटी से शुरुआत जरूर होती है, लेकिन जब उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ देखते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। फिर ग्रोथ फेज होता है और फिर कंपटीशन, यानी जब लोग देखते हैं अरे यार ये तो बहुत जबरदस्त, यार ये तो अच्छा है, काम चल रहा है यार, हम भी काम करते हैं यार, हम भी ये वाला शुरू करते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती। तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं इस फेज में, इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इस फेज में आ जाएंगे तो ग्रोथ फेज में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसमें अर्न का मतलब आपका रिस्पेक्ट भी हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल हो सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर जब कंपटीशन हो जाता है फिर चीजें और ज्यादा अच्छी होती हैं। और कंपटीशन जब होता है तो मैं मानता हूँ कंपटीशन से लोगों का बहुत फायदा होता है, यानी कि एज ए कंज्यूमर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं हमको। बेनिफिट्स क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में आपको पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटी मिलती है। विमेन एम्पावरमेंट पे हमने बात की, बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। एसएमईज यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ये। एनहांस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का एक नया तरीका है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको क्यों ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आप, एक अजीब सी हमारी सोच बदल जाती है जब हम इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं कि नहीं यार मैं चाहता हूँ कि मेरे टीम में बहुत सारे लोग कामयाब हो, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों को पैसा आए, बहुत सारे लोग की कार है, उनको हम घूमने के लिए बाहर कंट्रीज को लेके जाएं। तो ये एक अलग सा हम लोग, अगर हम अपनी सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए काम करेंगे ना, तो ऊपर वाला भी हेल्प करेगा कि नहीं यार ये एक अच्छे मकसद के साथ काम कर रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे साथ आ जाती हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इसमें मिल जाता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में हमें मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें इस टाइम पे, तो एक सप्लीमेंट इनकम की जो इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना कोविड ने कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है, वेल सेटल कुछ नहीं होता। तो आपको एक सप्लीमेंट इनकम चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग, हम सब फोकस करते थे एक ही जॉब के ऊपर, नहीं नहीं मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरे बॉस तो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। बॉस ने बोला सॉरी यार अभी हमें कंपनी में से आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। तो ये सब चीजें कुछ काम नहीं करती, एक सप्लीमेंट इनकम चाहिए ही चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है इफेक्टिव है, एफिशिएंट है और रिस्क फ्री बिजनेस है। एक जब मैंने शुरुआत कर रहा था तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बोला यार तू ये काम मत कर यार, पता है ये कंपनीज भाग जाती है। मैंने कहा हाँ यार भाग तो रही है यार, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में भाग रही है। बोले नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं भाग रही, मतलब कि यार ये पैसा लेंगे और भाग जाएंगी। मैंने कहा यार एक बात बताओ, मैंने अगर अपने घर के पास से कोई शॉप से कोई सामान लिया, मैंने 100 रुपए दिए और सामान लेके मैं घर आ गया, कल सुबह को वो भाग भी जाए तो मेरा क्या लेके जाएगा? मैंने तो पैसे दिए सामान ले लिया। तो मतलब वो से पैसे नहीं लगा रहे? नहीं पैसे नहीं लगा रहे, मतलब मैंने तो पैसे दिए सामान लेकर के मैं आ गया, बस यही तो है। अच्छा ये है, हाँ फिर ठीक है यार, फिर तो अच्छा है यार। तो एक्चुअली में क्या है, जैसे मैंने बोला लोगों को इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, और वही इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है। नॉलेज देना हमारा काम है। ग्रोथ पोटेंशियल इसका इनकम्पेरेबल है। कैसे हम लोग अभी कोई 10,000 का 20,000 का चेक लेता है और बोलता है अगले 6 महीने में मेरा चेक 1 लाख होने वाला है। कोई जॉब में कोई ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, मेरी गारंटी है। मैं नहीं कर पाया यार 10 साल की जॉब में कि 1 लाख की मेरी इनकम अगले 3 महीने में हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग कितनी तेजी से, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहे जाते हैं। तो ये यूनिक और अनमैच्ड है, और पूरी दुनिया में एक बड़ा ह्यूज नेटवर्क है जो क्रिएट हो रहा है, और हर एज इसमें इंगेज और एक्टिव रह सकते हैं। मतलब ये कमाल की इंडस्ट्री, इसमें कोई शक नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है? जी हाँ, हर इंडस्ट्री की कोई रिक्वायरमेंट होती है। आपको एमबीए होना चाहिए, आपको पीएचडी होना चाहिए, आपको कोई किसी कोई ना कोई कोर्स में आपको जो है महारत हासिल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ की रिक्वायरमेंट है सिर्फ ये 5 चीजें। पहली चीज बिलीफ, आपको इस इंडस्ट्री में बिलीफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज है ट्रस्ट, यानी कि अगर आपको इसके ऊपर, अपने अप्लायंस के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर और इस इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट होगा तो आप डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा कर सकते हैं। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम में से बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, ड्रीम। हम लोग आ तो जाते हैं, कोई पूछता है यार अगर नहीं हुआ तो, हाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो देखेंगे। क्योंकि हमारे पास ड्रीम नहीं है, हमने कोई एक ड्रीम बिल्ड ही नहीं किया। तो ड्रीम बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चौथी चीज होती है जुनून, यानी कि ड्रीम तो बिल्ड कर लिया, हाँ जी लिख दिया एक पेपर पे बहुत अच्छे से कि हाँ जी मुझे 1 लाख की इनकम चाहिए, ये मेरी गाड़ी आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम उस ड्रीम के लिए अगर जुनून के साथ काम नहीं करेंगे तो ड्रीम हमेशा ड्रीम रहने वाली है, वो रियल लाइफ में कभी भी नहीं आने वाली। हमें ड्रीम को पाने के लिए जुनून चाहिए और लर्निंग एटीट्यूड। कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, अब मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। ये आज तक किसी ने भी समझा है, किसी भी इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री को छोड़ दे तो वो एक स्टैग्नेंट होकर के रह गया, आगे बढ़ नहीं पाए, और आगे आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, मॉडर्न गुरुकुल, दो चीजें हैं अगर आप इसको छोड़ दें। पहली चीज है ईगो, दूसरी चीज है कंफर्ट जोन।
तो एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ में हम बदलाव ला सकते हैं और लाइफ हमारी खुशियों से भर सकती है। बस दो चीजों को छोड़ना है, ईगो, कंफर्ट जोन। कहने में कितना आसान लगता है ना, मैं कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कंफर्ट जोन में हर वक्त रहते हैं। चाहे वो कोई भी चीज हमारे घर में हो, एक मीटिंग के लिए कॉल आके हम बोलेंगे यार अभी तो नहीं, अभी तो मैं बस आया हूँ, कल करते हैं यार, तो ये हमारा कंफर्ट जोन है। जबकि हमको पता भी नहीं होता कि हम कंफर्ट जोन में चले गए, जबकि वो कंफर्ट जोन होता है। तो इन चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। ईगो, राहुल मकरानी सर ने हमें बोला है कि ईगो को अपनी जेब में रखो और तब इस इंडस्ट्री में निकलना। चार पिलर्स होते हैं किसी भी जिंदगी में, अगर हम देखें गुड लाइफ होने के लिए। पहला है मेंटल, अगर आप मेंटली वेल हैं, मेंटली सेटल हैं, तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। स्पिरिचुअली अगर आप सेटल हैं तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। फाइनेंशियली आप सेटल हैं तो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। फिजिकली सेटल हैं तो आप अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अगर देखेंगे तो हम में से बहुत सारे लोग, इनमें से किसी ना किसी एक पिलर हमारा झूलता हुआ नजर आएगा। जो जॉब्स में है वो कहीं ना कहीं मेंटली और स्पिरिचुअली तो भूल जाते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग नहीं होते, और फिजिकली की तो बात ठीक है। तो हमारी जो ये पूरी हमारी जो बिल्डिंग है वो सिर्फ एक पिलर पे रह जाती है कि कैसे भी बस फाइनेंशियली हमारा स्ट्रांग हो जाए। वो बात अलग है कि हमने पूरी जिंदगी एक जॉब में गुजार दी, उसके बाद में फाइनेंशियल हमारा ठीक ठाक हो भी गया, तो हमारी फिजिकल हालत इतनी खराब हो गई कि जितने भी पैसे कमाए वो हमने डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में दे करके आ गए। मेंटल की तो वाट लग जाती है। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री हमें ये चारों देती है तो वो इंडस्ट्री का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है, और कोई भी इंडस्ट्री हमें ये चारों पिलर्स नहीं देती। तो अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारी भी लाइफ वाकई में ऐसी हो जिसमें हम लोग एक सपनों की दुनिया, कहते हैं ना, अरे यार उनकी फैमिली बड़ी अच्छी है, उनको तो हम हर कहीं घूमते हुए देखते हैं, कभी कभी वो बाहर चले जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स वगैरह करते हैं, तो ये सब हम लोग को भी मिल सकता है। हमें रोकता कोई भी नहीं है, सिर्फ हम खुद रोकते हैं। हमें बस अपने आप को इस मेंटली तैयार करना है कि इस इंडस्ट्री में हम वाकई में बहुत बड़ा कर सकते हैं। और जे पॉल गेटी सर के कोट है कि एक इंसान से मैं, हर एक इंसान से 1% काम कराना चाहूंगा 100 लोगों में से, रादर देन कि मैं 100% अपना एफर्ट लगाऊं। यानी कि 100 लोग अगर 1% एफर्ट लगाएंगे तो भी 100% काम हो जाएगा, और अगर 100% एक आदमी काम करेगा तो हो जाएगा। लेकिन कभी भी किसी भी वजह से अगर वो आदमी जो 100% एफर्ट लगा रहा था उसको कुछ हो जाता है तो वो 100% जीरो हो जाता है। जबकि 100 में से अगर 2 4 6 5 10 भी अगर कम हो जाते तो भी 90% तो रहता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इस स्टोरी के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करना चाहूंगा। और कौन कौन लोग स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं, आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं जल्दी से। जल्दी से आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं जो, ओके, कुछ लोगों ने किया है। अगर आप नहीं भी करते तो भी मैं स्टोरी सुनाने ही वाला था। थैंक यू सो मच। तो ये डबलिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये जो स्टोरी शुरुआत होती है ये चाइना से, जब पहली बार चेस के गेम को किसी ने इन्वेंट किया था। तो एक इंसान था जिसने चेस के गेम को इन्वेंट किया, और उसने बोला यार इतना ऐसे ऐसे मैंने ये गेम बनाया है। तो उसको लगा कि मैं अपने जो हमारे राजा जी हैं उनको मैं ये प्रेजेंट करता हूँ, तोहफे में देता हूँ। और उस टाइम पे राजा बहुत अच्छे, अलग अलग तरीके के गिफ्ट उनको बड़े अच्छे लगते थे कि हाँ जी ठीक है, कोई अलग चीज हमारे पास आ रही है। तो जब राजा को ये गिफ्ट दिया गया तो राजा बहुत खुश हो गया, अरे यार ये तो बहुत शानदार चीज है, मतलब ये तो इसमें बहुत दिमाग आपका अच्छा हो जाता है, और ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। यार तुमने एक बहुत बढ़िया चीज बनाई है, तुम एक एक बढ़िया से इनाम के हकदार हो, तो बताओ तुम क्या मांगते हो। तो अब क्योंकि जिस बंदे ने चेस बनाया था तो उसका दिमाग तो आप समझ सकते हैं। उसने बोला मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आप चेस बोर्ड पे पहले स्क्वायर के ऊपर एक दाना रख लीजिए चावल का, दूसरे पे उसको डबल कर दीजिएगा, तीसरे पे उसको डबल कर दीजिएगा, और पिछले स्क्वायर से अगले स्क्वायर में आपको डबल करते जाना है। तो राजा ने बोला अरे यार ये तो पागल है यार, मतलब कि मैंने इतना बड़ा उसको ऑप्शन दिया, उसने मुझसे सिर्फ चावल के कुछ दाने मांग रहा है, मतलब सच में यार ये तो सच में सटका हुआ आदमी है। लेकिन शुरुआत हो चुकी थी उस चेस बोर्ड पे, जब सिंगल ग्रेन रखा गया, अगले पे डबल रखा गया, 2 ग्रेन हो गए, फिर तीसरे पे 4 ग्रेन हो गए, और देखते 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 जब वो 64 स्क्वायर तक पहुंचा तो 18 मिलियन ट्रिलियन ग्रेन्स ऑफ राइस, यानी कई सारे बोरे राजा के जो वेयर हाउस थे उस टाइम पे, गोदाम थे, उसको खाली करना पड़ गया। लेकिन वो पूरा जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा नहीं कर पाए। तो ये बस इसी तरीके से काम करता है। हम एक और हमारे डबल होते जाएंगे हर महीने, और इस तरीके से आपका बिजनेस भी बढ़ता है। सिर्फ यही तो करना है,
हम दो, हमारे दो, इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे हमें चलना है। टीम ए, टीम बी में संभालते रहो, उनको बोलो अपने दो लोग को चुन लो, टीम बी को बोलो उनके दो लोग को चुन लेंगे। और वाकई में इस इंडस्ट्री से और इस 2 लाख जनरेशन प्लान से शानदार कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तेजी से ये बढ़ रहा है। और अभी रिसेंटली मैंने कुछ स्टडीज में भी देखा, बहुत सारी कंपनीज हैं, लगभग 3 से 4 ऐसी कंपनीज हैं जो टॉप 15 ऑफ द वर्ल्ड में आती हैं, और वो 2 लाख जनरेशन प्लान में काम करती हैं। तो 2 लाख जनरेशन प्लान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस हमें समझने की जरूरत है और अपने टीम को समझाने की जरूरत है। तो जब हमारे पास सारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास आ जाते हैं ना, तो फिर हम जब लड़ाई करने जाते हैं तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये लड़ाई तो मैं डेफिनेटली जीतने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें हैं। तो टूल्स हमारे पास आ चुके हैं, नॉलेज आ चुकी है, बस उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और छा जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने अच्छे तरीके से इतनी बड़ी ऑडियंस बनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और फिर से कल एक बार हम इस सेशन को 6:30 बजे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ। तो मैं जल्दी से चाहूंगा, अभी मैं सबके रेज हैंड्स को डाउन कर रहा हूँ, राइट। और उसके बाद हम कुछ 4 लोगों से बात करेंगे इस सेशन को लेकर के, एग्जैक्टली कैसा फील हुआ, क्या चीज है जो आज कुछ अलग सीखने को मिली और मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कोई 4 लोग जल्दी से अपना रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सरवन कुमार सर सबसे पहले। सर आपके पास पॉपअप है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी सर, आपके पास पॉपअप है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सरवन कुमार सर, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग सर, आप सभी लोगों को। हैप्पी मॉर्निंग सर। आज का मीटिंग सुन करके सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं लगातार 2-3 दिन से सुन रहा हूँ सर। इस तरीके के मीटिंग को सुन करके सर मतलब जीवन में बहुत आगे हम लोग जाएंगे सर। मैं कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का भी ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग में होता है जी, कि मतलब क्या बताऊं सर, मेरे पास तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं है सर। मेरे पास से सारे शब्द खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर, थैंक यू सर, नेटवर्क थैंक यू सो मार्केटिंग मच में सर। इसी तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं। बस यही है कि हमें उनको कॉन्टिन्यूसली समझना पड़ेगा, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हमारे पास। बहुत एक समंदर है सीखने के लिए, वाकई में बहुत कुछ हो सकता है इस इंडस्ट्री में, बस हमें समझने की जरूरत है। दिव्या दुबे जी, मैम आपके पास पॉपअप है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस मैम, आप अनम्यूट कर Yes, सकते हैं। हैप्पी मॉर्निंग मैम। happy morning, sir. Happy morning to all leaders. हैप्पी Very मॉर्निंग। happy. यस सर। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इनफैक्ट थैंक यू हमें मैम। वो चीज मिला कि हम अपने डाउनलाइन को, अपने लीडर्स को ये हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इससे जो कि बहुत ही अच्छी नेटवर्क और बहुत ही अच्छी टीम बिल्ड होने वाली है। और सर एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम हर दिन कुछ लोगों से, नए लोगों से मिलते हैं, तो बहुत जी, सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते। करेक्ट तो मैम। इन सब सारी चीजों को, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है मीटिंग सर अटेंड करना बहुत जरूरी है बिल्कुल सही मैम, मेरे। बिल्कुल सही। जब हम कहीं ना कहीं इन मीटिंग के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो जैसे मैंने कहा ना, बड़े से बड़ा धुरंधर भी धराशायी किया जा सकता है, बस हमारे पास भी यस सही यस। नॉलेज होने की जरूरत है। जब तक सर हमारे पास सामने वाले का जवाब नहीं होगा सर, जी, तब तक हम जो है कि अपने नेटवर्क, अपनी जो है ये जो हमारी बेनिफिट कंपनी है सर, जब जी, तक हम इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, प्लान दिखा नहीं सकते, जी, तब तक हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली है मैम। ना? बस यही चीज है कि हम अगर सही नॉलेज के साथ में फील्ड में उतरेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है, बस उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और बिल्कुल। यही और वजह है कि इसी इंडस्ट्री में बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्योंकि उनको भी किसी ने सही तरीके से प्लान यस दिखाया यस। होगा, उनके सवालों का जवाब दिया होगा। मेरी बिल्कुल। अपनी टीम की बात करता हूँ तो पायलट्स और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और एडवोकेट सब तरीके के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब तक हम सही तरीके से लोगों को पिच नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान हमारे ऊपर तभी विश्वास करेगा जब उसको हमारे हमारी पूरी बात पे और हमारी बात और सेटिस्फैक्शन हमारा सर, जो आई थिंक सर जो हम सेटिस्फैक्शन कह बहुत रहे ही हैं और जो जरूरी हम है। दिखा रहे हैं वो मैच करना यस यस। चाहिए, राइट। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है सर, और सामने वाले के एग्जैक्टली, फेस पे दिखना चाहिए कि एग्जैक्टली हमने मैम। जो बताया उससे वो पूरी तरह से सेटिस्फाई है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यस यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। आरिफा शेख मैम, आपके पास पॉपअप है, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
हैप्पी मॉर्निंग मैम। हेलो सर, मैं जी 2 मैम, दिन से हैप्पी आपकी मॉर्निंग। मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी लाइफ में पहली बार इतना अच्छा मुझे ये सुनने के लिए मिला, जितना आप लोगों की मीटिंग अटेंड करने के बाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम आपके बताए हुए ये सब ये करेंगे। जी जी, हम लोग मिलके करेंगे सब लोग, डेफिनेटली। जी राइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, टेक केयर। ठीक है, अल्लाह सत्या साहू हाफिज। सर, आपके पास पॉपअप है। थैंक यू मैम। जी सत्या साहू सर, आपके पास पॉपअप है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हैप्पी मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। वॉइस क्लियर है सर मेरा? जी जी सर, सर 100%। लाउड क्लियर है मेरा? लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड ठीक, क्लियर थैंक सर। यू सो मच सर। बहुत बेहतरीन सेशन रहा रियली में। ऐसा फर्स्ट सेशन सुना हूँ सर जिसमें कोई पर्सन डाटा को लेके इतना डीपली नॉलेज दे। रियली आउटस्टैंडिंग सेशन सर। और मैं पिछले 2 दिन से मैं आपको कंटिन्यू सुन रहा हूँ। आपका नॉलेज बहुत बेहतरीन है सर। और ऐसा नॉलेज, अगर इस तरीके से नॉलेज के साथ अगर हम लोग एज ए फील्ड पे उतरे सर, तो हर एक पर्सन हमारे साथ आना चाहेगा। क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे लोग आना चाहते हैं सर, पर लोगों के पास बिल्कुल, अच्छे नॉलेज नहीं है, अच्छे लीडर की जरूरत है। करेक्ट करेक्ट रियली सर, सर, बिल्कुल। वेरी अच्छे बेहतरीन लोगों के लिए सेशन। अच्छी नॉलेज बहुत जरूरी है, डेफिनेटली सर। थैंक यू सो तो मच बस सर, हमें थैंक यही यू। करना है, इसी नॉलेज को अपनी टीम में अभी तो हम लोगों ने नॉलेज ली है, अब हम अपनी टीम में इसको प्रमोट करना है। क्योंकि अगर हमारी 10 लोग की टीम है तो सोचिए, आज अगर हमारे पास नॉलेज है तो 10 लोग के पास ही नॉलेज आगे चली जाएगी, और 10 लोग आगे 100 लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा काम इसमें किया जा सकता है सर। सर क्या थैंक यू सो पीपीटी मिल सकता है सर इसका? मच। डेफिनेटली सर, पीपीटी बिल्कुल आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देंगे। थैंक यू सो और मच सर। यूट्यूब पे इस ट्रेनिंग को हम लोग अभी कुछ देर में अपलोड कर देंगे, तो आपके पास चैनल है जिस पे अभी इबाद सर ने उसको चैट बॉक्स में डाला है, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी की प्रीवियस ट्रेनिंग भी उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत अच्छा लगा आज एक बहुत शानदार ऑडियंस के साथ में इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग और इतने ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ में इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में बहुत मज़ा आया। और इंस्टाग्राम हैंडल मेरा है, वहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी और इस तरीके की बढ़िया बढ़िया हम लोग इस इंडस्ट्री को लेकर के प्रमोट करते हैं। और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये इंडस्ट्री, मतलब सिर्फ ज्वाइन कर लेना और अपने लिए काम करते रहना, तो ये तो सब करते हैं। इस इंडस्ट्री की जिम्मेदारी हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से देख रहे होते हैं। आपके व्हाट्सएप स्टेटस कभी कभी हमें लगता है यार कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं देता, लेकिन देखते सब हैं, इस बात की गारंटी है मेरी। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये सत्या साहू सर जब कामयाब हो जाएंगे ना, जब इनका चेक देख लूंगा ना तो मैं डेफिनेटली आऊंगा, जब ये हीना मैम का मैं चेक देखूंगा तो डेफिनेटली आने वाली हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर हम बीच में छोड़ देते हैं ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वो नहीं करना हमें, हमें सिर्फ अगर अगर शुरुआत कर दी है ना तो पीछे नहीं हटना, या तो शुरुआत नहीं करनी, जब करनी है तो फिर पीछे नहीं हटना। फूल सिंह सर को लोग देखेंगे, अरे यार ये तो अभी इन्होंने बोला तो था, हमें कितना अच्छे से बोला था कि यार, लेकिन हम समझे नहीं यार, यार तब समझ जाते तो यार अभी मेरा भी 50-60 हज़ार रुपये आ रहा था, अभी देखो फूल सिंह सर का 2 लाख रुपए आ रहा है यार। तो इस तरीके से हम सब लोगों को बोलेंगे, लेकिन वो तब बोलेंगे जब हम वो 2 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए तक पहुंचने तक इंतजार करें, और रेगुलरली और कंसिस्टेंटली अपने काम को करते रहें, डेडिकेशन के साथ में काम को करते रहें। डेफिनेटली होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं होगा। अगर हम उसको बीच में छोड़ देंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बीच में नहीं छोड़ेंगे तो डेफिनेटली होने वाला है। इसी के साथ में इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। आप सब लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम लोग कल फिर एक और बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग सेशन के साथ में आने वाले हैं। सुबह 6:30 बजे एक अलार्म बजेगा, और एक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग का अलार्म बजेगा। और जो अपनी टीम को हम लोग कनेक्ट करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग जो है हमारी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छा है, टीम लेगी तो आपका बिजनेस डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी है जिसको बिजनेस नहीं बढ़ाना है। तो बिजनेस बढ़ाना है तो ट्रेनिंग के साथ में लोगों को कनेक्ट कर दीजिए, और डेफिनेटली उन सब के लिए भी ये बहुत एक अच्छा पॉइंट रहने वाला है। इसी के साथ में हम क्लोज करेंगे इस सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। आप लोगों के साथ में हम डेफिनेटली दोबारा से कनेक्ट करने वाले हैं अगले कुछ सेशंस के अंदर। टेक केयर, विश यू इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ। और अभी शुरुआत हो गई है संडे की, तो सोना मत, अभी से काम पे लग जाओ। बहुत कुछ करना है, आज संडे को धमाकेदार बनाते हैं। और 2-3 चीजें हैं जो मुझे बतानी है। आज देवरिया में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जो लोग वहां पर रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो वो उस इवेंट को कनेक्ट कीजिए। वहां पर आपको निक चंदोरा सर मिलेंगे,
अमित पवार सर मिलेंगे। और गाजियाबाद में राहुल मकरानी सर का एक बहुत बड़ा इवेंट है एबीस कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी आपकी टीम वहाँ पे कनेक्ट हो सकती है उनको वहाँ पे आप कोशिश कीजिए पहुँचाने की, क्योंकि एक बार वहाँ पहुँच जाएंगे, उस माहौल में पहुँच जाएंगे, तो कितना भी बेकार से बेकार कोयला है वो तो एकदम अंगारा बन के निकलेगा। तो हमारा बस यही काम है कि अपनी टीम को वहाँ पे कनेक्ट कर दें। जी हिना मैम, ये सेशंस अभी फिलहाल डेली फिलहाल तो 5 दिन के लिए है, लेकिन जितने ज़्यादा लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सेशंस को रिपीटेडली किया जाए, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो हम लोग डिलीवर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, विश यू इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ।